आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी लिखी है डॉक्टर मुनीश आहूजा जी ने। कोयल बनी राजकुमारी। एक समय की बात है, सहारनपुर राज्य में राजा रतन सिंह राज करते थे। उनकी एक सुंदर बेटी थी जिसका नाम मेघना था। वो बहुत ही दयालु राजकुमारी थी। जब वो बड़ी हो गई थी तब राजा उनके विवाह के लिए वर ढूंढ रहे थे, परंतु उनके राज्य में एक जादूगर रहता था और वो राजकुमारी मेघना का विवाह किसी से भी नहीं होने देता था, क्योंकि वो जादूगर राजकुमारी को पसंद करता था और खुद राजकुमारी से विवाह करना चाहता था। जब भी कोई राजकुमार उस राज्य में आता तो वो अपने जादू की मदद से उन राजकुमारों को बाहर निकलवा देता। इस बात से राजा रतन सिंह अत्यधिक चिंतित रहते थे कि वो किस प्रकार अपनी बेटी का विवाह कर पाएंगे। तब एक दिन राजा रतन सिंह अपने एक मित्र को अपने राज्य में बुलाते हैं, जो कि उनके पड़ोसी राज्य के राजा होते हैं। राजा रतन सिंह के मित्र अपने बेटे राजकुमार के साथ उनसे मिलने पहुंच जाते हैं। तब राजा रतन सिंह ये सारी बात अपने मित्र को बता देते हैं। फिर उनके मित्र राजा से कहते हैं कि आप चिंता न करें, मैं आपकी बेटी का विवाह अपने पुत्र से करवा देता हूं, और अगर वो जादूगर दोबारा आया तो मैं उसे मार डालूंगा। तब राजा रतन सिंह अपनी पुत्री मेघना का विवाह अपने मित्र के पुत्र के साथ तय कर देते हैं। और जब ये बात उस जादूगर को पता चलती है तो वो उस महल के अंदर आता है और राजा से कहता है कि तुमने राजकुमारी का विवाह कहीं और करने का कैसे सोच लिया। राजकुमारी से कोई भी विवाह नहीं कर सकता है, राजकुमारी का विवाह मुझसे ही होगा। ये बात सुनकर राजा रतन सिंह को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जादूगर को मारने का अत्यंत प्रयास करते हैं, परंतु जादूगर की शक्तियों के आगे राजा कुछ भी नहीं कर पाते। तब राजा रतन सिंह के मित्र और उनके पुत्र राजकुमार भी उस जादूगर से युद्ध करके उसे हराने का प्रयास करते हैं, परंतु उनमें से कोई भी उस जादूगर को नहीं हरा पाता। तब राजकुमारी कहती है कि मैं तुमसे कभी भी विवाह नहीं करूंगी। तब जादूगर को राजकुमारी की इस बात से गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुम्हें या तो मुझसे विवाह करना होगा, नहीं तो तुम्हें इसका बहुत बड़ा अंजाम भुगतना होगा। तब राजकुमारी कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुमसे कभी भी विवाह नहीं करूंगी, चाहे उसके लिए मुझे अपने प्राण ही क्यों न त्यागने पड़े। इतना सुन के जादूगर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने जादू की मदद से राजकुमारी को कोयल में बदल देता है और फिर वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि अब मैं देखता हूँ कि तुम क्या कर सकती हो। उसके बाद जादूगर वहां से गायब हो जाता है। ये सब देखकर राजा रतन सिंह और उनकी रानी सुमित्रा बहुत रोने लगते हैं कि जादूगर ने उनकी पुत्री को एक कोयल बना दिया। तब राजकुमारी की आंखों से भी आंसू गिरने लगते हैं। वो बहुत प्रयास करती है सबसे कुछ बोलने या कहने की, परंतु कोई भी उसकी बात नहीं समझ पाता। तब राजकुमारी बहुत ज्यादा दुखी हो और परेशान हो जाती है। वो सोचने लगती है कि आखिर वो क्या करेंगे और कहाँ जाएंगे। उस दिन के बाद से राजा और रानी बहुत चिंतित रहने लग जाते हैं कि वो अपनी पुत्री को फिर से कैसे वापस ठीक करें और राजकुमारी को उस जादूगर के चंगुल से कैसे बचा सकते हैं, परंतु उन्हें कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा था। उन्होंने राज्य के सभी जादूगरों को बुलाया और उनसे राजकुमारी को ठीक करवाने को कहा, परंतु सभी जादूगर उस जादूगर का जादू तोड़ने में असमर्थ थे, जिससे अब राजा, रानी और राजकुमारी तीनों ही बड़े चिंतित रहने लग गए थे। राजा और रानी राजकुमारी के ऊपर सख्त पहरा लगाकर रखते थे और सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद करके रखते थे। वो राजकुमारी को उसके कमरे से बाहर भी नहीं जाने देते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर राजकुमारी महल से बाहर जाएगी तो उन्हें कोई नुकसान पहुंचा देगा, और अगर वो अपना रास्ता भटक गई तो वो कभी भी इस महल में वापस नहीं आ पाएगी। इसलिए वो राजकुमारी को कभी भी बाहर नहीं जाने देते थे। परंतु एक दिन राजकुमारी के कमरे की खिड़की थोड़ी सी खुली होती है। तब राजकुमारी जल्दी से मौका देखकर अपने कमरे से बाहर निकलकर उड़ते उड़ते महल से बहुत दूर चली जाती है। वो अब अकेले उस कमरे में रहते रहते थक चुकी थी। जब राजकुमारी पहली बार आसमान में अपने पंख फैलाकर उड़ती है तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वो सोचती है कि अरे वाह, आज मैं कितने दिनों के बाद बाहर आई हूँ और खुले आसमान में ठंडी ठंडी ताजी हवा में उड़ने में कितना आनंद आ रहा है। उसके थोड़ी देर बाद वो जंगल में एक नदी किनारे जाकर बैठ जाती है, जहां पर पहले वो हर रोज घूमने जाया करती थी। वहां बैठकर उसे कोयल की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो ये सोचने लगती है कि पहले वो किस तरीके से अपनी आजादी से घूमा फिरा करती थी और गाना गाने के साथ साथ नृत्य भी करती थी, परंतु अब वो एक कोयल बन चुकी है और पहले की तरह वो कुछ भी नहीं कर सकती। तब राजकुमारी सोच लेती है कि अब मैं वापस महल में नहीं जाऊंगी।
अगर अब मैं कोयल बन गई हूं तो मैं इस जंगल में ही अपना जीवन व्यतीत करूंगी, क्योंकि इतने जादूगरों की कोशिशों के बाद भी उस जादूगर का जादू नहीं टूटा। इसका मतलब मुझे अब जीवन भर कोयल बनकर ही रहना पड़ेगा। ऐसा करते करते कुछ महीने बीत जाते हैं और राजकुमारी, जो कि कोयल बन चुकी थी, वो जंगल में रहने लग जाती है। वो बाकी पक्षियों के साथ रोज हवा में अपने पंख फैलाकर उड़ती, उनके साथ दाना खाती और अपनी प्यारी सी मधुर आवाज में चहचहाती। इस तरह उनके दिन कटने लगते हैं। परंतु राजकुमारी अपने इस जीवन से खुश नहीं थी। उन्हें अपने माता पिता की बहुत याद सताती थी और वो दिन रात यही सोचती रहती कि आखिर वो अपने माता पिता के पास कब और कैसे जा सकेंगी। तब एक दिन जब जंगल में नदी किनारे वो कोयल एक पेड़ पर बैठी थी, तभी वहां पर एक चित्रकार आता है जिसका नाम केशव होता है। उसके बाद केशव वहां पर अपनी चित्रकारी शुरू कर देता है। फिर जब वो अपना चित्र पूरा कर लेता है, तब राजकुमारी कोयल देखती है कि ये चित्रकार तो कितनी सुंदर चित्र बनाता है। उसके चित्र बिल्कुल असली लगते हैं। तब कोयल उड़कर उस चित्रकार के कंधे पर आकर बैठ जाती है और उसके चित्रों को बस निहारती रहती है। फिर कोयल कहती है कि अरे वाह, कितना सुंदर चित्र है ये। तब केशव कहता है कि हाँ, बहुत ही सुंदर है, क्या तुम्हें भी पसंद आया? जब कोयल उस चित्रकार का जवाब सुनती है तो वो बहुत चौंक जाती है। क्या सच में उसकी बात का जवाब दिया है? फिर वो दोबारा उस चित्रकार से पूछती है कि क्या तुम मेरी बात समझ सकते हो? तब केशव कहता है कि हाँ, मैं अच्छे से तुम्हारी बात सुन सकता हूँ और समझ सकता हूँ। इस बात पर कोयल बहुत हैरान हो जाती है और वो केशव से पूछती है कि तुम मेरी बात कैसे समझ सकते हो? तब केशव बताता है कि मेरी माँ एक जादूगरनी थी और मैंने उनसे कुछ जादू सीखा था। मैं बचपन से ही जानवर और पक्षियों से बात कर सकता हूँ और उनकी सारी बातों को समझ सकता हूँ। इस बात से कोयल बहुत खुश हो जाती है कि वो अब किसी को तो अपने दिल की बात बता सकेगी। उस दिन के बाद से कोयल और केशव बहुत अच्छे मित्र बन चुके थे। अब कोयल भी हमेशा केशव के साथ ही उसके घर पर रहने लग गई थी। तब एक दिन कोयल केशव से कहती है कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। तब केशव कहता है कि हाँ, कहो, क्या बात है? तब कोयल केशव को अपनी सारी बात बता देती है कि वो सहारनपुर राज्य की राजकुमारी है और किस तरह एक जादूगर ने उसे एक कोयल बना दिया है। जब केशव कोयल की ये बात सुनता है तो उसे कोयल के लिए बहुत बुरा लगता है और वो दुखी हो जाता है। तब केशव कहता है कि क्या इसका कोई हल नहीं? तब कोयल कहती है कि नहीं, हमने बहुत सारे जादूगरों को बुलाया और उसका जादू खत्म करने की कोशिश की, परंतु मैं वापस अपने रूप में नहीं आ सकी। कोई भी जादूगर मुझे इस जादू से मुक्त नहीं करवा सका। तब केशव कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं फिर से तुम्हें तुम्हारे असली रूप में लाने में पूरी मदद करूंगा। केशव बताता है कि उसकी माँ भी एक जादूगरनी थी, परंतु अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, पर वो अपनी माँ की एक सहेली को जानता है जो कि बहुत अच्छी जादूगरनी है। उनके पास हर समस्या का हल है। तब केशव आगे कहता है कि हम कल ही उनसे मिलने जाएंगे और उनसे तुम्हारे ऊपर जो जादू है उसे हटवा देंगे। ये सुनकर कोयल बहुत खुश हो जाती है और वो केशव को उसकी मदद करने के लिए धन्यवाद करती है। फिर केशव सो जाता है। फिर अगले दिन सुबह उठकर केशव और कोयल तैयार होकर उस जादूगरनी के पास पहुंचते हैं और उसे सारा किस्सा बताते हैं। तब वो जादूगरनी उन्हें बताती है कि इस कोयल को किसी भी जादूगर की मदद से वापस राजकुमारी में नहीं बदला जा सकता। ये बात सुनकर केशव और कोयल बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तब वो जादूगरनी आगे बताती है कि हम ऐसे किसी भी जादूगर के जादू को नहीं पलट सकते, ये हमारे उसूल हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। मैं तुम्हें वापस इंसान तो बना सकती हूँ, परंतु उसका असर केवल कुछ ही दिनों के लिए रहेगा। लेकिन अगर तुम्हें हमेशा के लिए वापस से अपना असली रूप में आना है तो तुम्हें उस जादूगर की छड़ी को तोड़ना होगा जिसमें उसके प्राण बसे हैं। जब वो जादूगर मर जाएगा तो तुम हमेशा हमेशा के लिए इस जादू से मुक्त हो जाओगी और वापस अपने असली रूप में आ जाओगी। तब केशव कहता है कि हम उस जादूगर को कैसे ढूंढेंगे और हमें क्या पता कि वो कहाँ पर होगा। तब वो जादूगरनी कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपना ये जादुई आईना देती हूँ। इस जादुई आईने की मदद से तुम उस जादूगर के पास आसानी से पहुंच जाओगे। तुम्हें जब भी कोई समस्या हो तुम इस आईने से वो सवाल पूछ लेना, ये तुम्हें उस सवाल का जवाब देगा। फिर जब तुम वहां उस जादूगर के पास पहुंचोगे तब वो तुम्हारे ऊपर भी अपने जादू की मदद से प्रहार करने की कोशिश करेगा। जब वो तुम्हारी तरफ अपनी जादुई छड़ी घुमाए तब तुम अपने आगे इस आईने को ले आना ताकि वह जादू तुम्हारे ऊपर असर न कर सके। उसके बाद केशव और कोयल जादूगरनी को धन्यवाद करके और उससे वो आईना अपने साथ लेकर वहां से चले जाते हैं। फिर केशव उस कोयल से कहता है कि आप फिक्र न करें,
राजकुमारी, मैं आपको उस जादूगर से जरूर बचाऊंगा और आपको आपके असली रूप में वापस जरूर लाऊंगा। तब कोयल कहती है कि तुम्हें मेरी वजह से इतना सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें मेरी वजह से कोई भी नुकसान पहुंचे। उस पर केशव कहता है कि नहीं राजकुमारी, आप चिंता मत कीजिए, आपकी रक्षा करना तो मेरा धर्म है। मैं आपको उस जादूगर के चंगुल से जरूर आजाद करवाऊंगा। इतना कहकर केशव और कोयल वापस अपने घर आ जाते हैं। फिर अगले दिन से ही केशव और कोयल उस जादूगर की खोज में निकल पड़ते हैं। उन्हें कई दिन जंगलों में भटकना पड़ता है। आखिर में वो उस आईने की सहायता से उस जादूगर की कुटिया के पास पहुंच जाते हैं। फिर केशव और कोयल अंदर जाते हैं और देखते हैं कि जादूगर वहां पर सो रहा था। तब केशव उसकी कुटिया में चारों तरफ उसकी जादुई छड़ी को ढूंढने लगता है, परंतु उसे वो कहीं पर भी नहीं मिलती। फिर कोयल देखती है कि उस जादूगर की छड़ी उसके हाथ के नीचे रखी हुई थी। तब केशव धीरे से वो छड़ी निकालने की कोशिश करता है तो उस जादूगर की आंख खुल जाती है। फिर जब जादूगर उठकर देखता है कि दोनों उसकी कुटिया में चोरी से आए हैं और ये कोयल वही राजकुमारी है, तो वो ये सब देखकर बहुत क्रोधित हो जाता है और अपने जादू की मदद से केशव पर प्रहार करने लगता है। परंतु तभी केशव उस आईने को अपने सामने ले आता है, जिसकी वजह से जादूगर का जादू केशव का कुछ नहीं बिगाड़ पाता और उसके बाद केशव जादूगर को मारकर उससे उसकी छड़ी छीन लेता है। फिर केशव उस जादुई छड़ी को तोड़ देता है, जिसकी वजह से जादूगर भी वहीं पर मर जाता है। इसके बाद राजकुमारी के ऊपर से जादू का असर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और वो फिर से अपने असली रूप में वापस आ जाती है। इस सब के बाद राजकुमारी मेघना केशव को धन्यवाद करती है और कहती है कि मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आपने मेरी बहुत सहायता की है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब केशव कहता है कि राजकुमारी, ये तो मेरा फर्ज था, आपकी रक्षा करना तो हमारा धर्म है। इसके बाद राजकुमारी केशव के साथ वापस अपने महल लौट आती है और जब राजा रानी राजकुमारी को अपने असली रूप में देखते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। तब राजकुमारी राजा और रानी को सारा किस्सा बताती है कि किस तरह केशव ने उसकी सहायता की और उस जादूगर को भी मार डाला। अब राजा और रानी और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि आखिरकार उन्हें उस जादूगर से छुटकारा मिल ही गया और अब वो जादूगर कभी भी उन्हें परेशान नहीं कर सकेगा। तब राजकुमारी अपने माता पिता के समक्ष केशव से विवाह करने का प्रस्ताव रखती है, तो उसके लिए वो मान जाते हैं और राजकुमारी मेघना और केशव का विवाह करवा देते हैं। फिर वो दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी शक्तियों या बल का गलत तरीके से उपयोग नहीं करना चाहिए। इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें और बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपके सुझाव से हम और बेहतरीन कहानियां प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आप हमारे चैनल पर कौन कौन सी कहानियां देखना चाहते हैं, कृपया हमें आपके टॉपिक सुझाएं और हम उन पर देखना चाहते हैं। कृपया हमें आपके टॉपिक सुझाएं और हम उन पर कहानियां तैयार करेंगे। रहिए स्पिरिचुअल टीवी के साथ और हमेशा खुश रहें।